मेरे प्यारे बच्चों, ये उत्साह जो पाठ है चित्तिस का, ये पाठ जो है बहुत ही कवि ने अपने इसके माध्यम से एक आह्वान किया है। विवेकानंद की विचारधारा से प्रभावित है। कवि बादल को गरज कर बरसने के लिए अपील कर रहा है। वो कहता है कि आकाश में गहरे बादल छा जाएं और सुंदर बादल जो हैं वो घनघोर वर्षा करें। तो समय के साथ ये सामाजिक क्रांति लाने वाला भी एक पाठ है। क्रांति दूत के रूप में निराला जी ने इसको बादल को समझाया है। तो देखिए, बादल गरजो घेर घेर घेर, गगन धराधार हो, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले। यहाँ तक फिर भर दो बादल कर दो, यहाँ तक हम लेते हैं। मानविक अलंकार है इसमें, घेर घेर घोर घोर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है, अनुप्रास अलंकार भी है। तो अलंकारों का सौंदर्य इसमें बहुत अधिक है। बादलों को कवि ने कहा है, वे कह रहे हैं कवि कि बादल गरजो, बादल जोर से गर्जना करो, घेर घेर घोर घोर गगन धाराधार हो, तुम बादल आसमान में छा जाओ और घोर घनघोर वर्षा करो। फिर कह रहा है ललित ललित काले घुंघराले। बादल कैसे हैं? ललित ललित मैंने सुंदर सुंदर, काले घुंघराले, इतने ही लिखा। बाल कल्पना कैसे पाले, मतलब जैसे जैसे कि वो घुंघराले केसों वाले बालक का रूप जितना सुंदर होता है, उतना ही बादल जो है सुंदर है, क्योंकि बहुत घुंघराला दिखाई दे रहा है आसमान में। उसकी कल्पना घुंघराले बालों से की गई है बालक के। जैसे उसका रूप सौंदर्य है, वैसे बादलों का भी एक सौंदर्य है। बाल कल्पना कैसे पाले, अब देखिए, जैसे बच्चे की कल्पना होती है वो क्षणिक होती है, कभी कुछ सोचता है कभी कुछ सोचता है, वैसे ही बादल का भी जो रूप है वो परिवर्तनशील है। कैसे पाले, यहाँ से यहाँ पर बच्चे की कल्पना के साथ बादलों की जो बदलते हुए रूप है उसको जोड़ने का प्रयास कवि ने किया है। विद्युत छवि उर्मे, किसकी उर में? बादल की उर में। बादल के हृदय में विद्युत जैसी छवि है। विद्युत छवि, विद्युत मतलब होता है बिजली, बिजली के समान उसके अंदर सुंदरता है, ताकत है, छवि है। और कवि नव जीवन वाले, जिस प्रकार से बिजली की चमक है, बादल में बिजली चमकती है, बिजली की चमक से पानी गिरता है तो नवजीवन आता है, नया उत्साह आता है। उसी वैसे ही कवि की जो प्रेरणा पर भाषा होती है, जो गीत होते हैं, जो कविताएं होती हैं, वो भी समाज में नया उत्साह भरने वाली होती हैं। तो इस तरह से वो कह रहा है कि तुम संसार में नए जीवन का संचार करने वाले हो। बादल को संबोधित करते हुए कवि कह रहा है तुम संसार में नए जीवन का संचार करने वाले हो। तुम्हारे में ही विद्युत की शक्ति है, तुम्हारे अंदर जो वर्षा है, वो वर्षा की जो ताकत है, उससे संसार में नया जीवन आता है। तो जिस प्रकार की कवि के हृदय में कविता जन्म लेती है और वो कविता समाज में नया परिवर्तन लाती है, उसी प्रकार बादल के अंदर जो विद्युत शक्ति है, जो बरसने की शक्ति है, जो वर्षा की ताकत है, वो संसार में नया जीवन लाती है। तो वो कह रहा है कि तुम अपने विद्युत छवि उर में रखते हो। अपने बादल कठोर भी है और कोमल भी है। बालक जैसा उस घुंघराला है, कोमल, मतलब बालकों से जो तुलना की गई वो उसकी कोमलता का प्रतीक है, और जो उसमें विद्युत की शक्ति बताई गई वो कठोरता का प्रतीक है। तो वो कह रहा है कि तुम अपनी विद्युत की ताकत को, बिजली की जैसी ताकत है, उसको जो है वर्षा के रूप में परिवर्तित करके समाज में नया जीवन लाओ। तो क्रांतिदूत हो, समाज में परिवर्तन लाने की बात कही गई है। अब निराला जी की जो कविताएं रहीं प्रगतिशील विचारधारा से जुड़ी थी उस समय, इसके माध्यम से कवि ने समाज में क्रांति लाने की बात भी कही। जो पूंजीपति वर्ग हैं और जो मजदूरों पर जो अत्याचार करते हैं, इस तरह का भाव भी इसमें चला है साथ साथ। तो जो समाज में क्रांति तभी आ सकती है कि जो क्रांति दूत हैं समाज के, जो समाज के कल्याणकारी वर्ग हैं जो समाज के, जब वो क्रांति लाएं तो उनकी क्रांति के माध्यम से समाज का जो मजदूर वर्ग है वो खुश हो सकता है, नया जीवन उनके अंदर आ सकता है। तो बादल का एक रूप खुशी लाने वाला है। तो पहला जो पद है वो बता रहा है कि बादल खुशी देने वाले हैं, प्रसन्नता देने वाले हैं, नया जीवन देने वाले हैं। तो मानविक अलंकार है, वो कह रहे हैं कि संसार के लोगों में बादल फिर से नया उत्साह भर दें और गरज गरज कर अपनी वर्षा करें। यदि आपको समझ में आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।